बोधयन्तः परस्परं कथयन्त्यस्य मां नित्यं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यह जिन की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है आप लोगों का। ऐसा तो जन्माष्टमी के टाइम पे ऐसा प्रोग्राम होता है, लेट नाइट। मुझे तो आज जन्माष्टमी है कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि भक्त लोग दुनिया भर की इस्कॉन की मंदिर है, लेकिन ये मंदिर पहला होगा कि इतना मतलब 12:30 बजे क्लास हो जाता है। लेकिन क्या करना, जैसे परिस्थिति के अनुसार हम कार्य करना पड़ता है, या भगवान की सेवा करना या भगवान की भक्ति में लगे रहना। ऐसा कई मंदिरों में 24 घंटा कीर्तन होता है। कथा मतलब कथा और कीर्तन खाली मृदंग बजाना और करताल बजाना ये भी कीर्तन होता है, लेकिन भागवत का पाठ या प्रवचन भी कीर्तन का अंग है। या ये ग्रंथों का वितरण करते भक्त लोग, वो भी कीर्तन होता है। और हमने आज नगर संकीर्तन भी निकाल दिया, वो भी कीर्तन है। लेकिन एक ग्रंथों का जो वितरण है ये महाकीर्तन है। इसका बहुत मतलब मृदंग होता है, खाली मंदिर तक आवाज़ आता है, लेकिन इसको ग्रंथों को बृहद मृदंग कहा है। वो जहाँ जाएगा उसका आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसा है। तो मैं सोचा कि चलो भगवत गीता के बारे में, भक्ति के बारे में बताएंगे, लेकिन प्रभु जी ने कहा कि आप लोग पद यात्रा, इधर ये थाईलैंड में पत बोलते, पत, लेकिन हिंदी में पद यात्रा बोलते हैं। ऐसा पद यात्रा के बारे में बोला, दोनों मिक्स करके बोलेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता। हर एक श्लोक, भागवतम के हर एक श्लोक वो मिठास है उसमें। जैसा गुलाब जामुन होता है, कहीं से भी खाओगे काला थोड़ा होता है, कहीं लाल होता है, कहीं से भी खाओगे तो क्या होता है, मिठाई होता है, उसमें स्वाद होता है। वैसा गीता भी ऐसी है, या भागवतम भी ऐसे ही ग्रंथ है। तो इसमें का एक श्लोक, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये तो भगवान यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त है, उनका वर्णन हुआ है। मच्चित्ता, उनका चित्त हमेशा किस में लगता है, भगवान के चरणों में चित्त लग जाता है। हमारा चित्त थोड़ा और अलग अलग जगह पे लग जाता है। जैसा न धनम न जनम न सुंदरी, हमारा उल्टा होता है। लेकिन न धनम न जन्म, हमको धन चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए न जन्म न सुंदरी, ऐसा तो महाप्रभु ने बताया। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, उनका चित्त हमेशा भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। जैसा मधुमक्खी होती है, वो कहाँ फूल है, और फूल के अंदर से क्या करती है, खाली वो उसमें का जो मधु होता है तो वो ही निकालते हैं। ऐसा तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। और मक्खी में फ़र्क होता है। कई मक्खियाँ होती है वो गंदे चीज़ में बैठती है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है वो फूलों के अंदर से जो मधु है वही निकालती है। तो उनका जैसा मधुमक्खी का हमेशा कहाँ मधु है फूलों के अंदर ढूंढती है, वैसे भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, उनका मन हमेशा
भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनका प्राण ही क्या होता है? भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। इधर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हम प्रथम जब नवसिखिया भक्त होता है तो उनको सेवा में बहुत आनंद आता है। हाँ, पहले सेवा करना होता है और सेवा करने से बाद में हमारा और ज़्यादा शुद्धिकरण होता है और डायरेक्ट हम लोग भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सेवा के माध्यम से भगवान को तुरंत हम क्या कर सकते हैं? भगवत भक्ति से जोड़ सकते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनका प्राण ही भगवान होता है। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, बोध मतलब आपस में दो कोई बातें करते हैं, आपस में चर्चा होती है, तो चर्चा का विषय उनका क्या होता है? भगवान। विषय तो झाला त्यांचा नारायण, ऐसा मराठी में बोलते। वो भक्तों का विषय ही क्या होता है? नारायण। मतलब नारायण के में बारे में बोलना, नारायण ही सर्व कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। ऐसा हम लोग दो भक्त मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते। बाहर के लोग तो देखते हैं दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं, लेकिन वो बातें होते हैं एक जो भगवान के बारे में कथा बोलते हैं या भगवान के विषय में बोलते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन संसार की बातें बोलते हैं तो हम ये संसार बंधन में फंस जाते हैं। वो जो शब्द है, शब्द ब्रह्मरूपी शब्द, वो बंधन से एक बंधन में डालने वाले शब्द होते हैं और एक मुक्त करने वाले शब्द है। जो हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस संसार में कोई भी कितना भी पापी जीव हो, कोई भी हो, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा तो सभी जो वेद अध्ययन किया है, उन्होंने यज्ञ किया है, दान तपस्या सब जिन्होंने किया है, हरे कृष्ण महामंत्र किया है, मतलब उन्होंने सभी ये कार्य किए हैं। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। अभी महाप्रभु का प्राकट्य हुआ कुछ दिन पहले ही, 3 तारीख को गौर पूर्णिमा थी। और जैसा बच्चा जन्म लेता है तब उनकी स्तुति वगैरह करना पड़ता है, अलग स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्ति वाचन। अभी तो हमको तो स्वस्ति वाचन नहीं आता, अब गुरुकुल में बच्चे को डाल देंगे तो वो स्वस्ति वाचन सिखाते हैं। और कोई आध्यात्मिक कार्य होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है तो वो स्वस्ति वाचन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो स्वस्ति वाचन हो रहा था, लेकिन वो महाराज बता रहे थे कि हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो हम कैसे स्वस्ति वाचन कर सकते हैं? तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। तो हॉस्पिटल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हॉस्पिटल में तो हम प्रपात धुन लगा सकते हैं, लेकिन हम हॉस्पिटल में जाके ऐसा बैठ के कीर्तन नहीं कर सकते। लेकिन उनके प्रीत्यर्थ बैठ के उनके घर में, कहीं मंदिर में बच्चा जन्म लिया है तो तुरंत उनके लिए कीर्तन, कई लोग शरीर छोड़ देते हैं तो घर में जाके उनके लिए कीर्तन करते हैं स्पेशली। फिर वो कीर्तन का लाभ किसका होता है? वो जीवात्माएं उनके लिए होता है। जो बच्चे जन्म लेते थे उनके लिए स्वस्ति वाचन, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। तो सबसे और कोई करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना परिपूर्ण है, जो भी कोई उसका उच्चारण करेगा तो उसको आध्यात्मिक सुकृति मिलेगी और भगवान की जो जन्मांतर भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती, वो भक्ति भी क्या करते हैं? भगवान स्वयं दे देते हैं। तो पूरी तरह से मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, उसमें रम्मान होते और पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को क्या करता है? भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो भागवत में उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज थे, वो पूरा अपना देह, और अम्बरीश महाराज मतलब कौन? राजा। और राजा के अंदर पूरा प्रजा होती है,
पूरा संसार उनको फॉलो करता है। वो जैसा बोलेगा तो राजा का आदेश आएगा तो सब प्रजा वैसा ही करती है। इधर भी थाईलैंड में भी लगता है, कहीं बहुत सारे मंदिर में राजा रानी का फ़ोटो लगा देते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो मंदिर अभी उन्होंने सिग्नेचर किया वो, तो उसमें कोई रोकेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लेकिन ये राजे लोग पता नहीं जाते कि नहीं, मंदिर में जाते भी होंगे पता नहीं। लेकिन अमरीश महाराज थे, पूरा राज्य कारोबार चला लेते थे और फिर भी अपने स्वयं अपने हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन करते थे। और ये भगवान का मंदिर है ना, इधर भी होटल है गोविंदास, लेकिन ये मंदिर का रूप हो गया। इधर जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मतलब मंदिर में सिर्फ मंदिर और इधर ये होटल, उसमें कोई फर्क नहीं होता। मतलब ये होटल एक मंदिर हो गया। कहा जगन्नाथ जी, इसको भी सफाई जहाँ हम लोग बैठते हैं उधर करना चाहिए। एक प्रभु जी आए थे अभी, ये इधर महाराष्ट्र के है और मुंबई में बहुत बड़ा मंदिर है, चौपाटी बहुत फेमस, ऐसा ही है, वो बीच की बाजू में है चौपाटी, मुंबई चौपाटी, जुहू चौपाटी वहाँ पे। और बहुत बड़े लोग उधर आते हैं। और एक वो मपतलाल करके है, वो बहुत बड़ा आदमी, करोड़पति, लेकिन कब आएगा कोई किसी को पता भी नहीं होता। और एक साइड में बैठेगा और कोई देखने के पहले पूरा मंदिर पूरा सफाई करेगा। मंदिर तो साफ है फिर भी झाड़ू लगा देगा, बाद में पोछा लगा देगा और चुपचाप बैठ के एक साइड में बैठेगा। और वो लोगों को कई लोगों को पता है तो अरे ये बहुत बड़ा आदमी है मपतलाल, लेकिन वो ऐसा अपनी पहचान मैं बहुत बड़ा आदमी ऐसा करके नहीं देता था, एकदम सिंपल होके बैठता था। लेकिन उनको बहुत कृपा मिली, परम पूज्य वो राधानाथ स्वामी महाराज जी, उनका तो कैसा जीवन, कैसे अमेरिका से पैदल ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका एक किताब है बहुत सुंदर। तो फिर इंडिया में आ गए, बद्रीनाथ में आ गए, नीचे उतर के पूरा पैदल ट्रैवलिंग करते इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन ऐसे महाराज जी का उनको संग प्राप्त हुआ और वो दीक्षित भक्त बन गए मपतलाल। और अमरीश महाराज जी थे, अपनी इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर जाने के लिए, हाथों का उपयोग मंदिर सफाई करने के लिए, देखना है तो भगवान को ही देखना है, खाना है तो भगवान का प्रसाद ही खाना है, हर चीज़ सुनना है तो भगवान की कथा सुनना। अभी इतने बड़े राजा होते हुए भी वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी जैसी इच्छा होती है वैसा मार्ग हमको मिलता है। आपने सोचा नहीं आज मुझे जाना ही है सत्संग में, ये तो प्रोग्राम अटेंड करना ही है, तो भगवान क्या करते हैं, हमको वैसी सुविधा उपलब्ध करा के देते हैं और फिर हमको साधु संतों का संग प्राप्त होता है। वैसे अमरीश महाराज का बड़ा उदाहरण है। और भगवान जो शुद्ध भक्त है उनके हमेशा शुद्ध भक्तों की रक्षा कौन करता है, सुदर्शन चक्र। एकादशी का व्रत था, उन्होंने 1 साल भर निर्जला एकादशी किया था। और हमको तो एक टाइम नहीं खाते, तो यार प्रभु कल एकादशी है तो शाम को बहुत खाएंगे। और एकादशी दिन बोलते हैं फास्टिंग है, अरे एकादशी फास्टिंग है मतलब नॉर्मल जो आइटम बनती है उससे ज़्यादा एकादशी के दिन आइटम बना देते हैं। और फिर 3 बार होता है, फिर सुबह बोलते हैं अरे कल एकादशी था आज खाना चाहिए, मतलब एकादशी दुप्पट खासी, मतलब एकादशी के दिन डबल हो जाता है ऐसा। लेकिन वो अमरीश महाराज ऐसे नहीं थे पूरा। और उपवास का अर्थ क्या होता है, उपवास मतलब एकदम भगवान के पास में जाना, निकट, उप मतलब निकट, वास मतलब पास में, भगवान का हमको निकट से संग ले लेना, भगवान के पास में बैठना, उसको उपवास बोलते हैं। नहीं तो उपवास तो फास्टिंग किया लेकिन भगवान का नाम नहीं जपा। कई लोग होते हैं उपवास तो करते हैं लेकिन नाम जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते। लेकिन उपवास का असलियत में अर्थ है कि खाना पीना थोड़ा कम करना और भगवान का भजन ज़्यादा करना, ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या किया था, निर्जला एकादशी किया था और दुर्वासा मुनि आ गए परीक्षा लेने के लिए। लेकिन दुर्वासा मुनि हमेशा भक्तों की परीक्षा, सभी के लिए परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने पानी पिए, थोड़े पानी पीने के बाद उनको गुस्सा आ गया, अरे मैं आया हूँ अतिथि देवो भव, आपके घर में अतिथि बन के आया है और तुमने क्या किया, मुझे बिना पूछ के पानी पिए है। उन्होंने अपने जटा निकाल दिया,
ज़मीन के ऊपर पटक दिया, उसमें एक राक्षसनी को पैदा किया और अम्बरीश महाराज के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के परम शुद्ध भक्त थे, उनकी रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहे थे। फिर सुदर्शन चक्र उनके पीछे भागे, कहाँ पूरा ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पीछे थे। नारायण जो भगवान का चक्र है सुदर्शन, भगवान के पास में भी गए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपने जिनके चरणों में अपराध किया है उनके चरणों में जाके आप क्षमा मांगेंगे तो क्या करूँगा, मैं आपको क्षमा करूँगा। फिर आ गए और वो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी के चरणों में उन्होंने क्षमा मांगा और फिर वो जो सुदर्शन चक्र फिर वापस भगवान के हाथों में गया। ऐसा तो प्रभु जी बोल रहे थे कि आप लोग, हम लोग परिक्रमा करते हैं, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, और परिक्रमा करते करते पहले हमारा इस्कॉन का मंदिर है अंतरद्वीप, नवद्वीप है ना, एक अंतरद्वीप है हमारा इस्कॉन का मंदिर या चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान, निमाई जन्मस्थान। हाँ अभी भी है वो नीम का पेड़, कभी जाके देख सकते हैं। हाँ उधर वो अंतरद्वीप में आता है। बाद में सीमंत द्वीप आता है, सीमंत द्वीप। हाँ पार्वती है, सीमंतनी देवी, वो किसका, और शिवजी और पार्वती है। शिवजी हमेशा गौरंगा 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 गौरंगा, वो तो राम नाम जपते, तो ये गौरंगा गौरंगा नाम क्यों जप रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी गौरंगा इधर प्रकट होने वाले हैं। और गौरांग महाप्रभु उधर लीला करते करते उस सीमंतनी द्वीप महाप्रभु जहाँ लीला करते उधर से मिट्टी ले लिया उन्होंने, और आपने क्या किया, वो पार्वती माता ने, जो माता लोग वो सिंदूर डालते ना, बंगला में सीमंत बोलते, सीमंत इधर डाल दिया तो वो सीमंतनी द्वीप हो गया। वहाँ पे बहुत सारी भगवान की लीला है। बाद में गोद्रुम द्वीप, वो गोद्रुम, हाँ बोलते नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। ये नाम हट का बाजार किसने चालू किया? नित्यानंद प्रभु ने। और नित्यानंद प्रभु ने उधर से कीर्तन चालू किया। और वहाँ पे बहुत सारी लीला है। दुर्वासा मुनि की भी लीला आती है। दुर्वासा मुनि ऐसे सोए थे, एक देवता आ गया और बड़े बड़े जटा थे। कई लोगों को लगता है कि बड़े जटा और बड़े नाखून है, बड़े दाढ़े में तो बड़ा साधु। अभी प्रयाग कुंभ में जाओगे तो उनका जटा पूरा जमीन तक लगता है, वो पूरा ऊपर बांध देते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं। नाखून और ये जटा बढ़ाने से बड़ा भक्त नहीं बना जाता। वो स्नान करने के लिए भक्त होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो स्नान आगे पीछे होगा तो वो तलवार निकाल लेते हैं, फाइटिंग करते हैं। अरे स्नान क्या, गंगा जी का पानी क्या उधर नहीं रहेगा क्या? लेकिन हाँ भी पहले जाना चाहिए ऐसा। तो मतलब इतना बड़ा वैराग्य धारण किया, घर दार छोड़ दिया, लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ा। थोड़ा कुछ होता है तो तुरंत क्रोधित होते हैं ऐसा। तो दुर्वासा मुनि का जटा काट दिया उन्होंने। देखा वो जटा तो उनको बहुत प्रिय होती है लेकिन जटा, बाल भी होते ना, कितना लोग बाल के लिए कितना क्या क्या करते हैं, लेकिन बाल जब शरीर में है तो बाल का कीमत है। और बाल जब निकल जाता है तो अन्न के अंदर होता है तो अरे बोलता है पवित्र हो गया है, बाल फेंक देते हैं। जब तक शरीर में लगाए तब तक उसको कीमत है। ये नाखून होते ना, जब नाखून होता है तो उसको कितना पॉलिश वगैरह लगा देते हैं। और जो नाखून कट जाता है तो उसको कोई शोकेस में नहीं रखते, कहाँ रखते हैं? डस्टबिन में। वो जब तक शरीर के अंदर है तब तक उसको कीमत है। शरीर से अलग हो जाएगा उसको कीमत नहीं। लेकिन वो दुर्वासा मुनि को वो जटा बहुत प्रिय, जटा काट दिया तो वो एकदम क्रोधित हो गए, उठ गए। तो मेरे एक जटा नहीं कहा गया। तो उन्होंने वो जो देवता का पुत्र था उनको एकदम शाप दिया, क्रोधित हो गए। तुमको मगरमच्छ, वो क्रोकोडाइल होना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया, ऐसा शाप दिया। वो डर गए, अरे मैं तो ये देवता का पुरुष हूँ, इतना सुंदर शरीर है, अभी मैं वो क्रोकोडाइल बनूंगा तो क्या होगा? लेकिन उन्होंने वरदान भी दिया। तो कुछ दिनों के बाद इधर गौरांग महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं और आपका जन्म कहाँ होगा? नवद्वीप में।